दोस्तों, ये कहानी है विशालपुर की, जहाँ इस साल कड़ाके की गर्मी पड़ रही होती है और हर कोई ही गर्मी से बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। अरे ममता मौसी, आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, कल सूरज और उसके बच्चे और पत्नी आ रहे हैं गांव में छुट्टियां गुजारने के लिए, इसीलिए मैं काफ़ी खुश हूँ। लेकिन ममता मौसी, क्या सूरज की पत्नी यहाँ रह पाएगी? आपने तो कहा था कि वो शहर की है और गांव उसने कभी देखा भी नहीं है। बेटा, इस दफ़ा वो लोग अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, तो क्या पता उसका दिल कर रहा हो गांव देखने का। ठीक है ममता मौसी, मुझे भी ज़रूर मिलवाइएगा उससे। दूसरी ओर सूरज अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, तुमने सारी पैकिंग कर ली है ना? इस बार हम गर्मियों की छुट्टियों में गांव ज़रूर जाएंगे। अरे मैं तो कहती हूँ, क्या ज़रूरत है जाने की? हमारे बच्चे इतनी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते। गांव में तो एसी भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि गांव में बिल्कुल गर्मी नहीं होती और बच्चे वहाँ पर खूब खुश रहेंगे। अगर तुमने जाना ही है तो फिर हम बहुत थोड़े दिनों के लिए जाएंगे। मैं वहाँ पर 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे पता है बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। चलो ठीक है, फिर ऐसा ही कर लेंगे। सूरज की पत्नी कभी गांव नहीं गई होती, हमेशा उसकी सास ही उसके पास रहने आती है, इसलिए उसको गांव के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। वो पहली बार गांव जा रही होती है। सूरज और कनिका के बच्चे गांव जाने के लिए खुश तो होते हैं, लेकिन मन ही मन में घबरा भी रहे होते हैं। अरे चिंटू, तुम्हें पता है हम गांव जा रहे हैं, लेकिन मुझे बस एक ही डर लग रहा है कि वहाँ पर एसी नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ हम नहीं जाते वहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। चिंटू, हमें भी गांव देखना चाहिए। हमने कभी भी अपना गांव नहीं देखा, पता नहीं कैसा होगा। अगर वहाँ एसी होता तो हमें जाने में कुछ खुशी हो रही होती। कोई बात नहीं, गांव के लोग भी तो वहाँ पर रहते हैं, चलकर देख लेते हैं कि क्या होता है। अगले दिन सुबह होती है और वो लोग गांव की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही समय बाद वो सारे ममता मौसी के यहाँ होते हैं, जो कि सूरज की माँ और बच्चों की दादी होती है। अरे माँ, कैसी हैं आप? आप तो पहले से काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। बस बेटा, गांव की ताज़ा हवा होती ही इतनी अच्छी है कि बीमार इंसान को भी ठीक कर देती है। तुम और तुम्हारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। बस माँ, आपको तो पता है ना, शहर में कोई माहौल अच्छा नहीं होता। कुछ समय बाद ही ममता मौसी उन सारों के लिए लस्सी लेकर आती है और बच्चे वो लस्सी बहुत शौक से पीने लगते हैं। कनिका मन ही मन में सोचती है कि ये बच्चे तो शहर में न दूध पीते हैं न दही खाते हैं, लेकिन यहाँ तो ये बहुत शौक से लस्सी पी रहे हैं। सूरज अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ सुनो, ये लस्सी इतनी ठंडी कैसे है? यहाँ पर तो फ्रिज भी नहीं है। बेटा, ये लस्सी मैंने बना के गढ़े में रख दी थी, और तुम तो जानते हो कि गढ़े में जो भी चीज़ मौजूद होती है वो ठंडी ही होती है। हाँ माँ, मुझे याद आया, आप मेरे बचपन में भी ऐसा ही किया करती थी। कुछ समय बाद बच्चे अपनी दादी से पूछते हैं, दादी, यहाँ पर तो एसी नहीं है, पर दोपहर में इतनी ठंड कैसे है, जबकि बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। अरे बेटा, मैंने सभी खिड़कियों पे गीला कपड़ा लगा दिया है, जिसके कारण यहाँ पर जो भी हवा आती है वो ठंडी होकर आती है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया दादी। हमारे शहर में भी इतनी ठंड नहीं होती एसी में जितनी यहाँ पर है। ये देखकर कनिका अपने पति से कहती है, अरे अभी तो यहाँ पर ठंड पड़ रही है, लेकिन रात को यहाँ पर लाइट भी चली जाती है, मैंने सुना है। ऐसा करते हैं कि हम घर चलते हैं, ये बच्चे यहाँ पर बीमार पड़ जाएंगे। अरे तुम पागल तो नहीं हो? जैसे अभी ठंड है, रात में भी ऐसे ही ठंड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकने वाले, आई समझ तुम्हें? चलो देख लेंगे क्या करना है। जैसे ही दोपहर होती है तो ममता मौसी नदी के किनारे बैठकर आम धोने लगती हैं। फिर ममता मौसी वही आम लेकर
घर चली जाती हैं अपने। बच्चे वो आम बहुत शौक से खाते हैं। फिर वो ममता मौसी से पूछते हैं। अरे दादी, ये आम तो बहुत ज़्यादा मीठे हैं और बहुत ज़्यादा ठंडे भी हैं। हमारे शहर में तो ऐसे आम नहीं होते। बेटा, ये आम मैंने यहाँ के बाग से तोड़े हैं, जो बिल्कुल ताज़ा हैं, इसीलिए मीठे हैं, और नदी के ठंडे पानी से धोए हैं, तभी ये इतने ठंडे हैं और अच्छा स्वाद भी आ रहा है इनका। कनिका ये देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि जैसे उसने सोचा होता है बिल्कुल उसी के उलट हो रहा होता है सब। और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं यहाँ पर। यूं ही रात का समय हो जाता है। कनिका अपने पति से कहती है। अरे, मैं तो तुम्हें कहती हूँ, अभी भी समय है, चलो घर चलते हैं वापस। यहाँ पर लगता है रात में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। लाइट तो वैसे भी चली ही गई है। तुम एक दफा बाहर जाकर तो देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। कनिका जब बाहर जाती है तो वो देखती है कि बच्चे अपनी दादी के साथ आंगन में चादर लेकर सो रहे होते हैं। और कनिका को भी ठंड लगने लग जाती है। कुछ समय बाद कनिका भी आंगन में चारपाई पे चादर लेके सो जाती है। अगले दिन कनिका की सोच बिल्कुल बदल चुकी होती है। उसके जहन में गांव की जो तस्वीर बनी हुई होती है वो बिल्कुल बदल जाती है। कनिका सबके पास जाती है और कहती है। मुझे आप सब लोगों से कुछ कहना है। मैं चाहती हूँ कि हम गांव में एक हफ्ता नहीं बल्कि सारी गर्मियों की छुट्टियां गुजारें। कनिका की ये बात सुनते ही सूरज, ममता मौसी और बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कनिका सबके पास जाती है और कहती है। मुझे आप सब लोगों से कुछ कहना है। मैं चाहती हूँ कि हम गांव में एक हफ्ता नहीं बल्कि सारी गर्मियों की छुट्टियां गुजारें। कनिका की ये बात सुनते ही सूरज, ममता मौसी और बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी स्टोरी? हमें उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए, ताकि हम इसी तरह के मज़े मज़े की स्टोरीज़ आपके लिए लाते रहें।